नमस्कार, आपके तारे आपके सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा। क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं सफल, बताएंगे हम हमारे इस खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, कुछ ही दिन बाद महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनसे जुड़ी बातों के बारे में। आज हम बात करेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से भोले बाबा का आशीर्वाद मिलता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता और अलग महिमा है। इसी कड़ी में त्र्यंबकेश्वर की महिमा के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय शिवम, सुप्रभातम। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास कार्यक्रम। पंडित जी, सबसे पहले आपसे त्र्यंबकेश्वर महाराज की महिमा के बारे में जानकारी चाहेंगे। फागुन का मास, वसंत का महीना और पर्वों में पर्वराज महाशिवरात्रि, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह कार्यक्रम 12 ज्योतिर्लिंग परिक्रमा निर्धारित की है और उसी के आधार पर यह जो कार्यक्रम का स्वरूप है उसके अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर अर्थात त्रय कष्ट को देने वाला, अंबक अर्थात चाबुक समझते होंगे आप, जो घोड़े को मारी जाती है उसे चाबुक कहा जाता है। आज की नई पीढ़ी ऐसी भी है जिसे चाबुक का अर्थ नहीं पता होता है। तो 3 प्रकार की चाबुक जिस स्थान पर अवस्थित हो उसे त्र्यंबक कहते हैं और उसके अधीश्वर जो है वो त्र्यंबकेश्वर। आखिर त्र्यंबकेश्वर के पार्श्व में क्या है और उस ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? यह जो क्षेत्र है ये ब्रह्मगिरी पर्वत कहलाता है और ब्रह्मगिरी जो है वो समुद्र के तट से सटा हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया कि कई वर्षों तक के वर्षा ही नहीं हुई। घोर अकाल, और घोर अकाल भी ऐसा नहीं कि जिसमें कुछ इंसान को राहत मिले, किसी जीव को शांति मिले। संपूर्ण प्रकृति विक्षत हो गई, शत विक्षत हो गई। वृक्ष सूख गए, सरिताएं सूख गई, तड़क तालाब कुएं आदि का जल सोख हो गया। प्रत्येक जीव त्राहिमाम 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 करने लगा। न उसे पीने के लिए जल था, न खाने के लिए अन्न था। ऐसी दृष्टि को देखते हुए उस स्थान पर जो सप्त ऋषियों का भी वहाँ पर वास था, सप्तगिरी पर्वत भी वहाँ लगा हुआ है, उस स्थान पर सप्त ऋषियों में से गौतम ऋषि ने कठोर तप करे। जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही तप। गौतम ऋषि ने तप करे भगवान श्री वरुण देवता का, ताकि उस क्षेत्र में जल आ जावे। कठोर तप करने के पश्चात जब वहाँ पर वरुण देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि आपने जो तप लोक कल्याण जनक भावना से जल को प्राप्त करने के ध्येय से किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। उन्होंने कहा, प्रभु आप जल के देवता वरुण देवता है, आप वृष्टि करें। वरुण ने कहा कि मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मान अपमान लाभ हानि उत्पत्ति प्रकृति वृष्टि यज्ञ ये सभी भगवान श्री शिव के अधीन हैं। तुम्हारा मार्ग जो था वो विषम रहा, मैं इसे नहीं कर सकता क्योंकि यह शिवाधीन क्षेत्र कहलाता है।
बड़े दुखी मन से गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, मैंने कठोर साधना लोक कल्याण के ध्येय से की। यदि आप आए हैं तो मुझे कुछ तो आपको जल की राशि के रूप में देना ही होगा। तब वरुण देवता ने उन्हें कमल का पुष्प दिए और कहा कि जमीन में गड्ढा खोदकर इसे जहाँ भी आप स्थापित कर देंगे वहाँ पर एक जल का कुंड होगा। इससे फूल नहीं, फूल की फकड़ी जैसा वरदान आपको प्राप्त होगा। कुछ मात्रा में जलराशि प्राप्त होगी। और उसी के अनुसार त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि ने ब्रह्मशैल पर्वत पर एक गड्ढा खोदकर कमल का पुष्प रखे और वहाँ पर गोमती कुंड की स्थापना हुई और अक्षय जल, अक्षय गंगा के रूप में वहाँ उपस्थित हो गई। कई दिनों तक क्रम चलता रहा। उससे सारे लोग जल लेते रहे, खेती सिंचाई करने लगे, वन अंचल जागृत होने लगा। लेकिन उसी बीच में कुछ ऋषियों के मन में भाव आया कि गोमती ऋषि की जो है, इनके गौतम ऋषि के प्रयास से ये जल आया तो इनमें अभिमान पैदा होना चाहिए। उसी भाव को देखते हुए लोगों ने कुछ ऐसे विचार व्यवहार उनसे करना आरंभ करे कि एक बार गौतम ऋषि के जो शिष्य थे वो जल लेने के लिए उस कुंड पर पहुँचे। वहाँ पर अनेकों ऋषियों की महिलाएं जल भरने में व्यस्त थी। उन्होंने उन्हें रोक दिया। इस बात का संदेश आकर उन शिष्यों ने आकर अपनी गुरु माता को दिए। गुरु माता अभिमान के साथ में उस कुंड की तरफ चली और वहाँ जाकर अपने अभिमान का प्रदर्शन करते हुए जल को भर ले आई। और आने के पश्चात गौतम ऋषि के पास अनेकों प्रकार की अन्य सप्त ऋषियों की महिलाओं की आलोचना करते हुए दंभ के साथ में सारी प्रस्तुति की। गौतम ऋषि को भी अभिमान हुआ कि तपस्या मैंने किया, जल मैंने भगवान श्री वरुण से प्राप्त किया, लोग मुझे ही परेशान करते हैं। उस दशा को देखते हुए वे भी वहाँ गए और अपने अभिमान का प्रकटीकरण करने लगे। उसी बीच में भगवान शिव ने एक लीला रची। एक गऊ का अवतार धारण करके उस स्थान पर पहुँचे। हरित क्रांति उनके खेती में थी जहाँ वो पहुँचे। जब चरने लगे तो कंकड़ उठाकर गौतम ऋषि ने उस गऊ को भगाने के लिए जैसे ही प्रहार करे वो गऊ उसी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त कर गई और इस प्रकार से उन्हें गऊ हत्या का दोष लगा। प्रताड़ित हुए, दुखी हुए। जीवन का बहुत लंबा समय वह पीड़ित अवस्था में अभिमान के दंड के स्वरूप में गौ हत्या को भोग कर पाने लगे। लोगों ने तिरस्कार कर दिए। उनके हाथ का जल अन्न भी स्वीकार नहीं किया गया। उनके दान पुण्य भी लागू नहीं हुए। देवताओं ने वह भी लेने से मना कर दिए। तब उनकी पत्नी सती अहिल्या बहुत दुखी हुई और दुखी होकर उसने कठोर साधना की और अपने गुरु की आज्ञा से उसकी तंद्राओं में, उसके मस्तिष्क बुद्धि में एक बात उपजी और उसने तय किया कि जब तक भगवान श्री शिव उन पर प्रसन्न नहीं होंगे वो पार्थेश्वर शिवलिंग का पूजन करेंगी। और प्रतिदिन वह पार्थेश्वर शिवलिंग का पूजन करके बिना आहार के कठोर साधना करने लगी। अंततः भगवान शिव को प्रसन्न होना पड़ा। पार्थिव शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान श्री शिव ने कहा कि अहिल्या, तुम सती हो, तुम्हारे पति की गति भी समाप्त होती, तुम मुझसे वर मांगो। तब गोमती का आवाहन किया गया और गौतम ऋषि ने और माता अहिल्या ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, इस क्षेत्र के अकाल को समाप्त करने के लिए, हमारे अभिमान को दूर करने के लिए, पापों को ताड़न करने के लिए और विकास के लिए हमें जो है गंगा का हम आवाहन करते, आप हमें गंगा प्रदान करें और आप पूर्णांश में यहीं पर स्थापित हो जाएं। तब भगवान श्री शिव ने उन्हें वरदान दिए और वहाँ पर गोमती गंगा, जिसे गोदावरी भी कहा गया है, वह उपस्थित हुई। और तब से अनवरत वहाँ पर गोमती अर्थात गोदावरी, गोदावरी देखिए मराठी में वरी शब्द का मतलब था ऊपर, और गोदावरी गोद के ऊपर अर्थात शिव वहाँ पर एक चट्टान पर बैठे और उनकी गोद में पार्वती बैठी और गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। उसी से गोदावरी कहा जाता है। गोदावरी उत्पन्न हुई। और ये गोदावरी का उद्गम जो काल था वो क्या था? जब सिंह राशि के सूर्य थे, क्षमा चाहूँगा, सिंह राशि में सूर्य और गुरु दोनों, क्षमा नहीं, यहाँ पर सूर्य और गुरु जब दोनों थे तब उनकी उत्पत्ति हुई। और जब उत्पत्ति हुई
तो उस गोदावरी गंगा को वरदान के रूप में भगवान श्री शिव ने उसकी प्रशंसा में कहा कि तेरे कुशावर्त कुंड पर जो भी स्नान करेगा वो गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से विमुक्त होगा। तुझे त्र्यंबक वरदान की प्राप्ति होगी, महामृत्युंजय होगी, मृत सैया जो सैया पर जीव पड़ा होगा, जिसकी आत्मा और देह को कष्ट होगा उसको मुक्ति दान देने वाली शक्ति होगी। ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों अंशों के साथ मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित रहूँगा और जो कुशावर्त कुंड में स्नान करके उस जल को मुझे चढ़ाएगा उसके समस्त दोषों को मैं नष्ट करूँगा। इस प्रकार की व्याख्या की और साथ में वरदान दिए कि हे गोदावरी, तेरे प्रशंसा में, तेरे महत्वता में जब सिंह राशि में गुरु आएंगे और सूर्य आएंगे उस समय वहाँ पर महाकुंभ का मेला लगेगा और कोटि देवता, कोटि चंद्र, नक्षत्र मंडल, तारिकाएं और संपूर्ण विश्व की वह शक्तियाँ जो संचालन करने की रखती हैं वह सभी यहाँ पर उपस्थित होगी और तुझ में समाहित होगी, स्नान करेगी और वरदान को प्राप्त करके आगे आने वाले 12 वर्षों के लिए वह शक्तिशाली होगी। और तभी से उस स्थान पर कुंभ, महाकुंभ के आयोजन होते हैं। इस वर्ष भी संभवतः आप देखेंगे कि नासिक में कुंभ का मेला होगा। नासिक के तट से लगा ब्रह्मशैल पर्वत सप्तगिरी के आसपास यह देखेंगे। इसका एक हमारी स्क्रीन पर मंदिर भी दिखाया जा रहा है जो ऊपर पहाड़ है। यहीं पर गोमती कुंड है जहाँ पर गौतम ऋषि और अहिल्या को कुंड की प्राप्ति हुई थी। यह जो क्षेत्र दिखाया जा रहा है यह वही क्षेत्र है जहाँ पर एक कमल का पुष्प रखकर जल का कुंड था। आज भी ये प्रसिद्ध है। उसी के साथ में इसे चिता भूमि के रूप में जाना जाता है। यह त्र्यंबकेश्वर है। समस्त लिंगों में ज्योतिर्लिंग ऊपर की ओर होता है, इसमें अधो है। इस प्रकार से 3 उंगलियां उस लिंग के अंदर डालकर और उनके दर्शन और पुण्य का लाभ लिया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं। देखिए यह शिवलिंग है, इनका दर्शन करें। यह 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा का हमारा पूर्णांश है जो आपको प्राप्त होता है। इसकी 5 काल में आरती होती है। जो भी इनके दर्शन करता है वो समस्त ऋणों से, समस्त दुखों से, समस्त कष्टों से, रोगों से निजात पाता है, सुखी होता है। यह त्र्यंबकेश्वर है। ओम यूम सह इनका मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र के साथ में ही हम इनका आवाहन करते हैं। जी बिल्कुल। तो त्र्यंबकेश्वर की महिमा अपरंपार है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातक, आपके किए गए कार्यों का प्रतिफल लाभ के रूप में मिलने वाला है। धन पाकर सुख की अनुभूति आप करेंगे। क्या करना चाहिए आज आपको ध्यान रखें। लाभ पाने के लिए कर्म करें। वृषभ राशि के जातक, पुराने रुके हुए धन की वसूली होने की उम्मीद है। अचानक धन को पाकर व्यापार में सुधार होगा। क्या करना चाहिए आज आपको, निवेश की योजना को बनाए, आपके लिए हितकारी होगा। मिथुन राशि के जातक, नए वस्त्रों की प्राप्ति होगी। अचानक यात्रा के योग से लाभान्वित होंगे। घर परिवार में सुख की वृद्धि होगी। क्या करना है आज आपको, ध्यान रखें। यात्रा में सावधानी बरतें, आपके लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल। फोन लाइन पर मनोज शर्मा जुड़ गए हैं, सिरोंज से हैं। स्वागत है आपका। जन्म की तारीख, समय, स्थान की जानकारी दीजिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। 1979। जी तारीख बताइए। 30 नवंबर 1979। जी समय बताइए। समय 11:45 1979 मीन्स 79। हाँ 79। चलिए समय बताइए। 11:45 दिन के। जन्म का स्थान क्या है? सिरोंज। जी सवाल कर सकते हैं आप अपना पंडित जी से। पंडित जी मेरे भाई की जन्म कुंडली बताइए मैंने। इनके मतलब विवाह में कुछ दिक्कत आ रही है। जी, आपके द्वारा आपके भाई के शुभ विवाह में आने वाली परेशानी के संदर्भ में आपने जानकारी चाही है। अष्टम भाव में इनके मंगल बैठे हुए हैं, वहीं पर गुरु के साथ में राहु बैठे हैं। 2 प्रकार के दोष है इसमें, गुरु का दोष है और साथ में मंगल का दोष है। गुरु और मंगल के साथ में राहु बैठे हुए हैं। पूर्व जन्म के कर्म का कारण है। चंडाल दोष भी यहाँ पर लगता है। शुभ विवाह की वार्तालाप जब कभी चलेगी और उसे यदि आप प्रचारित करते हैं चाहे रिश्तेदारों में या व्यवहारियों में, तो आप देखेंगे कि उसमें परेशानी का कारण बनेगा।
अपकीर्ति होगी या विवाह का जो वार्तालाप है उसके बीच में विच्छेदन होगा, रुकावटें आएगी, ये आपकी समस्या रहेगी। इससे बचना आप चाहते हैं, हम आपको एक बहुत सुंदरतम उपाय बता रहे हैं। यदि आप उसको कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको इसका फल तत्काल प्राप्त होगा। यहाँ तत्काल का मतलब 1-2 घंटे 2-4 दिन मत लगाइएगा, यथा योग्य समय जो आप प्रतीक्षारत हैं वो तुरंत होगा। शिवरात्रि के दिन इस बालक को कहें ब्रह्म मुहूर्त में शयन करके उठे, अर्थात सुबह 4 बजे उठ जाए, स्नान आदि करें और सूर्य के दर्शन होने से पहले जो है भगवान श्री शिव का अभिषेक करें। उसके पश्चात 5 बार भगवान शिव का जो शिवरात्रि के दिन क्रम बताया गया उस अनुसार पंच रात्रि कहा जाता है उसका पूजन करें। रात्रि भर जागना है, ये ध्यान रखें। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से रात के 12 बजे और सुबह 4 बजे जो शिवरात्रि की रात्रि होगी, ध्यान रखिए, जिस दिन आप सो के उठते उससे अगली दिन की रात्रि जो है उसमें विशेष रूप से जो है उनका पंचामृत अभिषेक करें और हो सके तो किसी पंडित को बुलाकर आप उसमें रुद्री अभिषेक करवाएं और सकाम संकल्प करें शुभ विवाह के लिए। यदि पंडित से पहले बात कर लें तो बहुत अच्छी बात, किसी मंदिर पे भी जाकर कर सकते हैं इसे। और सकाम संकल्प शुभ विवाह के लिए ध्यान रखिएगा, जन्म मरण और परण के कारक भगवान शिव है और भगवान शिव की स्वयं उसी दिन शुभ विवाह भी हुआ था, तो वो बड़े प्रसन्न चित्त और मुद्रा में रहते हैं। उस दिन जो वरदान आप उनसे मांगते हो उनकी अनुकृपा होती है और आपके कार्य पूरे होते हैं। आप देखेंगे निश्चित आपके भाई का शुभ विवाह शीघ्र होने के योग बनेंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, अगली 3 राशियां लेंगे, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि के जो जातक हैं, मौसम की मार पड़ेगी, शारीरिक पीड़ा बढ़ेगी, रोगी होंगे, अचानक धन या संपत्ति की हानि होने से परेशान भी होंगे। क्या करना चाहिए आज आपको, ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें, यह आपके लिए हितकारी होगा। सिंह राशि के जातक, किसी विश्वासी व्यक्ति के कारण कार्य का नाश होने के संकेत हैं, पछतावा होगा, दुख भी भोगना पड़ेगा। क्या करना है आज आपको, अपना काम स्वयं करें, आत्मनिर्भर रहें। कन्या राशि के जातक, आज धन पाने की कोशिश सफल होगी, स्त्री का सुख मिलेगा, परिवार में उत्सव का वातावरण भी बना रहेगा। क्या करना है आज आपको, व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। जी बिल्कुल, तो ब्रजेश पिपरिया से जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपने बारे में जानकारी दीजिए। मैं मैडम पिपरिया से ब्रजेश दुबे बोल रहा हूँ। मैं अपने बालक के विषय में जानना चाहता हूँ। जी, जन्म की तारीख, समय, स्थान की जानकारी दीजिए। जन्म है उसका 2012, टाइम है सुबह का 10:43। जी, तारीख बता दीजिए। 24 दिसंबर 2012। जी हाँ। समय बताइए। समय 8:43। जी, आपको एक सूचना दे रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम में 7 वर्ष से अधिक लोगों की जन्म की तारीख, समय, स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है और उसी के बारे में बताया जाता है। तो मैडम फिर मेरे बता दीजिए। चलिए, अब आप अगली बार फोन लगाइएगा। जी बिल्कुल, पंडित जी, हम बात कर रहे थे त्र्यंबकेश्वर की महिमा के बारे में, तो हमने जान लिया है। अब इनके पूजन की विधि विधान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के पूजन का विधान। त्र्यंबकेश्वर 3 प्रकार की चाबुक। अब वो क्या है? नंबर 1, पितृदोष, इसकी यहाँ पर शांति होती है। नंबर 2, देह दोष, शरीर में आरोग्यता हो, महामृत्युंजय का पूजन करके उसकी शांति होती है। देखिए, पितृ और देह 2 चीज। और तीसरा जो है, जो अम्बक है, जो तीसरी जो चाबुक है, दारिद्र्य दोष, इसका निवारण होता है। भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन और पूजन का महत्व विशेष है। कहा जाता है कि यह बहुत आदिकाल का मंदिर है और जो यह गौतम ऋषि थे, यह राजा दशरथ के राजपुरोहित थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मंदिर कितना पुराना है। तो उस राजपुरोहित के पूजन का जो वर्णन है, जो वेदों में, शास्त्रों में, जनश्रुति और स्मृति शास्त्रों में बताया गया, उसके अनुसार जब कभी आप त्र्यंबकेश्वर का दर्शन पूजन का संकल्प रखते हैं तो आपको एक भाव सबसे पहले
संकल्प करना चाहिए। देखिए यहाँ पर समस्त प्रकार के दोष नष्ट होते हैं वैसे, और सबसे बड़ी बात यह कि इसके गर्भगृह में महिलाओं को जाना वर्जित है, और चिता भूमि है ये 5 चिता भूमि। उन चिता भूमि में जिस प्रकार से महाकाल की टंकार और हुंकार होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंबक अर्थात चाबुक होती है। घर से चलने के समय आप संकल्प करें, स्वयं संकल्प करें, ब्राह्मण न भी करे तो पूजा की सुपारी और चावल लेके नासिक के लिए आप यात्रा करें। उस स्थान पर त्र्यंबकेश्वर में पहुंचकर सबसे पहले, देखिए बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, ये नासिक से कुछ दूरी पर है, 25 या 40 किलोमीटर की दूरी है। तो नासिक रेलवे स्टेशन पे उतर के त्र्यंबकेश्वर जाना होता है। त्र्यंबकेश्वर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बस के मार्ग से अन्य साधन से जाते हैं। तो उस स्थान पर आप जावें, और जाने के बाद सबसे पहले कुशावर्त घाट पर स्नान करें। कुशावर्त घाट पर स्नान करने के पश्चात सबसे पहले अपने पितरों की शांत्यार्थ पूजन या दान पुण्य जरूर करें। उसके बाद लोटे में जल भर के, जो गोमुख से निकल के गोमती की धारा आई है, जिसे बाद में गोदावरी और गंगा कहा गया है, उसका जल ले आकर आप जो है, ये देखिए ये जो दिखाया जा रहा है, ये कुशावर्त घाट है। यह घाट वो है जहाँ पर कमल का पुष्प रख के जल राशि वरुण देवता के द्वारा दी गई थी। पश्चात ये देखिए पहाड़ जो बताया जा रहा है, इस पहाड़ में बीच में आप देखेंगे आएगा गोमती, जिस स्थान पर अहिल्या ने पार्थेश्वर का पूजन करी थी, और जहाँ से गंगा पर, ये देखिए ये घाट है, यहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई। ये जो देख रहे हैं आप दूरदर्शन हमारे इस टीवी पर, यही धारा आगे गोमुख से होकर कुशावर्त घाट में आकर मिली, जहाँ पर वरुण देवता का जल और गंगा का जल दोनों इकट्ठा हुआ है। स्नान करके यह जो शिवलिंग बताया गया, इस पर लाकर चढ़ाया जाता है। यह शिवलिंग देखिए अंदर की तरफ है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के देवताओं की शक्ति है। त्रिगुणायक शक्ति के रूप में त्र्यंबकेश्वर इस स्थान पर स्थापित है। माता पार्वती के सहित कार्तिकेय गणेश भी है, लेकिन स्थान पर जो विशेष उसका महत्व है, चूंकि यह त्रिगुणायक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 है। देखिए इस प्रकार से ये 3 उंगलियां जो है, ऐसे इस प्रकार से आप शिवलिंग के अंदर रखते हैं। जल चढ़ाने के पश्चात एक में ब्रह्मा, दूसरे में विष्णु, तीसरे में महेश, इन तीनों अंश से लगने के बाद आपके शरीर में शक्ति का संचारण होता है। उनके स्पर्श करने से सभी आपके दोष नष्ट होते हैं, परिजनों के दोष नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि कुंभ के काल में करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। भीड़ में दर्शन ना, चिंता ना करें। यह जो देखिए शिखर दिख रहा है, शिखर के दर्शन करने मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में सदैव इतनी भीड़ होती है कि आम तौर पर आप यदि दर्शन करने जाएंगे 5 घंटे 4 घंटे सामान्य बात है। घबराइए नहीं कर सकते हैं, शक्तिहीन है। उस स्थान का भी बड़ा महत्व है, वहाँ जाएं, और कलश का जो उसका शिखर है, उसका आप यदि दर्शन कर लेते हैं तो इससे ही आपको उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पंचामृत अभिषेक, जलाभिषेक, उसके अलावा जो यहाँ पर आप अपने दोषों की शांति कराना चाहते हैं तो विशेष रूप से शमी पत्र चढ़ाएं और कुशावर्त कुंड में पितरों की शांति कराएं। ये आपके लिए बहुत हितकारी होता है। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे, अगली 3 राशियां लेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु। तुला राशि के जातक, दिन में किसी गुप्त शत्रु की षड्यंत्रकारी चाल से परेशानी होगी। पुण्य का उदय होने से शत्रु की चाल समझ में आएगी। क्या करना चाहिए? आज आपको ध्यान रखें, किसी की बात पर विश्वास न करें। वृश्चिक राशि के जातक, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी और बाल सखा के सहयोग से गलत फहमियां दूर होगी और मांगलिक कार्य बनेंगे। क्या करना चाहिए? मित्रों का पूर्ण सहयोग लें, आपके लिए हितकारी होगा। धनु राशि के जातक, चिंता करना आपके लिए अहितकारी रहेगा और चिंता के भाव जागने से कष्टों का सामना होगा, दुखी भी होंगे। क्या करना चाहिए? दुख से बचने के लिए आध्यात्मिक भाव को जागृत रखें, ये आपके लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल। तो प्रकाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपका। जन्म की तारीख, समय, स्थान के बारे में जानकारी दीजिए। मैडम मेरा जन्म डेट है 21 फरवरी 1962। जी 21 फरवरी 1962 शाम के 5 बजे। जी। जन्म का स्थान है पचौड़, ग्राम पचौड़, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, MP। जी सवाल कर सकते हैं आप पंडित जी से। गुरुजी, हर कार्य बड़ी लेट होता है, परेशानी से होता है।
विघ्न ज्यादा आते हैं, कलेश ज्यादा रहता है। कार्य में परेशानी, विघ्न, कलेश, जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण। क्या करोगे भाई, आपका जन्म ही ऐसे टाइम पर हुआ है जहाँ पर 5 ग्रहों की व्याख्या है, और वो भी मारक भाव में, आपके शनि, बुध, मंगल, केतु और गुरु। और उसी के साथ देखा जाए तो चंद्रमा, शुक्र और सूर्य, चंद्रमा को हम छोड़ भी देते तो 9 में से 7 ग्रह आपके मारक हैं। तिल तिल करके परेशान हो गई, ये तो बिल्कुल सनातन सत्य। केवल आपने सन 1962 की जन्म कुंडली में यदि ज्योतिषीय आधार पर देखा जाए तो कुछ स्थान पर एक हाथ कुछ तिथि तो ऐसी भी है कि जिसमें सप्तग्रही कुंडली एक साथ एक घर में 7 ग्रह बैठे हैं, आपके 5 ग्रह बैठे हुए। परेशानी का कारण तो है, कोई परेशान निश्चित रूप से। केवल बचने का एक ही रास्ता है, आप पारदेश्वर श्री शिवलिंग का पूजन करें। पारद से बने हुए शिवलिंग को अपने घर पर प्रतिष्ठित करें, विधि विधान से उसका पूजन करें, प्रतिदिन उसका स्पर्श करें। देखिए, पारद का जो शिवलिंग है ना, उसका प्रतिदिन अभिषेक आदि नहीं करना। प्रतीकात्मक अभिषेक करने के लिए किसी एक पात्र में जल की धारा छोड़कर मंत्रों से उसे आवाहित करके उसका पूजन कर लें, वो बात अलग है, लेकिन प्रतिदिन नहीं, अन्यथा उससे दाने दाने झड़ने का डर होता है। बड़े मुश्किल से पारा जो है संगठित होता है। पारे के शिवलिंग का दर्शन करें, स्पर्श करें। वर्ष में 2 बार, शिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के दिन और दीपावली के दिन केवल उसका अभिषेक करें। ध्यान रखिए, पारद के शिवलिंग के जलाभिषेक का जल गलती से भी एक बूंद मुंह में न लें, विष होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए, पूजन करें, आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। जी बिल्कुल। अब आखिरी की 3 राशियां लेंगे, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि के जातक, जमीन जायदाद के काम में संघर्ष होने के योग है। लड़ाई झगड़े के कारण राजदंड मिलने की संभावना है। क्या करना चाहिए, ध्यान रखें, विवाद से दूर रहें, यह आपके लिए हितकारी है। कुंभ राशि के जातक, गुप्त धन मिलने के योग हैं। प्रत्येक कार्य में सफलता के साथ लाभ की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता भी होगी। क्या करना चाहिए, आज आपको आगामी योजना के लिए निवेश करें, योजना बनाएं। मीन राशि के जातक, दिन खुशियों से भरा हुआ है। हर काम में साझेदारी से कार्य करने से लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। करना क्या चाहिए, सावधानी पूर्वक कार्य करें, वह आपके लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल। तो त्र्यंबकेश्वर की महिमा के बारे में आज हमने जाना है, साथ ही पंडित जी ने बताया कि उनका कैसे, किस विधि विधान से पूजन किया जाए। पंडित जी आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय शिवम। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।